बहुत समय पहले प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज याद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उन्हें कभी किसी को नहीं बताया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। वे हमेशा साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव या शहर में दाखिल होते, उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो जाते और हंसने लगते थे। हर कोई, लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने और काम करने वाले लोग और राहगीर खुद को रोक नहीं पाते थे और उन्हें भी हंसना पड़ता था, जब तक एक छोटी हंसती हुई भीड़ बन नहीं जाती और अंततः हंसी पूरे गांव या शहर में फैल जाती थी। यही वह क्षण था जब 3 बूढ़े भिक्षु अगले गांव की ओर चल पड़े। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी। उनका सारा उपदेश, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, उन्होंने बस वही स्थिति बनाई। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोगों ने इससे पहले या बाद में ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को कभी नहीं जाना था। वे ऐसा संवाद करते प्रतीत होते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, मानो उन्होंने किसी प्रकार के ब्रह्मांडीय मजाक की खोज कर ली हो। इसलिए वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे, पूरे चीन में खुशी और आनंद फैलाते रहे। जब तक एक दिन उत्तरी प्रांत के एक गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग स्तब्ध रह गए और दूर दूर से दौड़ते हुए आए, खेतों को पूरे दिन के लिए छोड़ दिया, केवल यह देखने के लिए कि इन 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया इस नाटकीय घटना पर कैसी थी। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख दिखाएंगे या रोए भी, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां तीनों भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन बचे हुए 2 भिक्षु और जोर से हंस रहे थे। वे हंसते और हंसते जा रहे थे और लगता है कि उन्हें रोका नहीं जा सकता था। तो कुछ अच्छे लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे, अविश्वास में उनके पास गए और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए बिल्कुल शोक क्यों नहीं मना रहे थे। और एक बार के लिए भिक्षुओं ने वास्तव में उत्तर दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से कौन पहले दूसरे 2 को हरा देगा और पहले मर जाएगा। और अब वह जीत गया, वह बूढ़ा बदमाश। उसके पास एक वसीयतनामा भी तैयार था। परंपरा के अनुसार मृत को धोने और अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले उसके कपड़े बदलने की आवश्यकता थी। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने पुराने कपड़े ही पहने रहे, क्योंकि वह एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। उसके वसीयतनामे में कहा गया था, मैंने कभी नहीं चाहा कि इस दुनिया की कोई गंदगी मेरी हंसी के माध्यम से मुझ तक पहुँचे। इसलिए बूढ़े आदमी के शरीर को उसी पोशाक के साथ चिता पर रखा गया था जो उसके आने पर पहने हुए थे। और जैसे ही आग जलाई गई और उसके कपड़ों को जैसे ही लगी, हर किसी के आश्चर्य के लिए 100 रंगों की आतिशबाजी अचानक ऊपर और नीचे और सभी दिशाओं में फूटने लगी। और अंत में वहां एकत्रित हुए लोग भी 2 बुद्धिमानों की हंसी में शामिल हो गए। आप देखिए, जीवन में, आपके जीवन में शायद यही एकमात्र कारण है कि हम इस धरती पर हैं, ताकि हम हंस सकें और कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो आईने में देखें और बस हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपका आनंद ही आपको जीवंत बनाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन मुस्कुराते रहना और हर पल में खुशी ढूंढना महत्वपूर्ण है। हंसी न केवल आपके आसपास के लोगों को खुश करती है, बल्कि यह तनाव को भी कम करती है और आपको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी देती है। तो आगे बढ़ो, हंसो और दुनिया को अपनी खुशी से भर दो।